ऑलराइट, ठीक है, परफेक्ट। देखो, इजमा और कियास जो है ये दो चीजें हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है। मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप बेसिक तरीके से समझाऊंगा ताकि तुम्हारे को समझ आए। ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ है। क्या है? सेकेंडरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। इसका मतलब क्या है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ? इसका मतलब ये है कि ये किसी ना किसी सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सेकेंडरी थिंग्स आर ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन सम प्राइमरी स्टफ, ठीक है, सम प्राइमरी सोर्सेस। तो इस्लाम हमें ये सिखाता है कि जितनी भी शरीयत है, जितना भी लॉ है, वो दो तरीके की सोर्सेस के ऊपर बेस्ड है। एक है प्राइमरी सोर्सेस और एक है सेकेंडरी सोर्सेस। प्राइमरी सोर्सेस के अंदर आता है कुरान, प्राइमरी सोर्स के अंदर आता है कुरान और हदीस, ठीक है। प्राइमरी हमारे पास है कुरान एंड हदीस, ठीक है। और सेकेंडरी के अंदर हमारे पास आता है इजमा प्लस कियास, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद इजमा के इजमा क्या होता है और उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी मैं क्वेश्चन वाइज स्ट्रक्चर बाद में बताऊंगा, पहले मैं इन पॉइंट्स को समझाता हूँ, पहले लेक्चर डिलीवर कर देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। देखो, इजमा या लफ्ज जमा जो है, हम उर्दू में भी लिखते हैं जीन मीम एन। जमा या इजमा जो है उसका मतलब क्या होता है? इट्स एन अरेबिक वर्ड जिसका मतलब होता है यूनानिमस अग्रीमेंट। यूनानिमस अग्रीमेंट या फिर कंसेंसस। कंसेंसस या यूनानिमस अग्रीमेंट का मतलब होता है एक जगह पर मिल जाना। म्यूचुअल अग्रीमेंट भी आप इसको कह सकते हो। यू कैन ऑल्सो कॉल इट म्यूचुअल अग्रीमेंट। वर्ड इजमा या जमा, ठीक है, मीन्स यूनानिमस अग्रीमेंट, म्यूचुअल अग्रीमेंट, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, वर्ड्स का मतलब तो हमें समझ आ गया कि वर्ड्स का मतलब होता है कंसेंसस या फिर यूनानिमस अग्रीमेंट या म्यूचुअल अग्रीमेंट, ठीक है। लेकिन किसके दरमियान होगा ये अग्रीमेंट? सवाल ये पैदा होता है, ठीक है, कि कौन लोग होंगे जिनके दरमियान ये अग्रीमेंट होगा और किस मैटर पर होगा। जब भी हम एग्रीमेंट की बात करते हैं तो सवाल ये पैदा होता है किसके दरमियान होगा और किस बारे में होगा। हु एंड व्हाट के क्वेश्चंस आर फंडामेंटल व्हेन वी टॉक अबाउट अग्रीमेंट। कोई भी एग्रीमेंट होता है तो उस पे दो सवाल होते हैं, किसके दरमियान होगा, ठीक है, और किस से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो देखो, इजमा का मतलब ये होता है, इजमा का मतलब होता है इट्स अ कंसेंसस दैट इज मेड बाय इस्लामिक कम्युनिटी, ठीक है। अब ये जो इस्लामिक कम्युनिटी है इसको बहुत तरीकों से डिफाइन किया गया है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने राय दी है, हमें अपने अपने ओपिनियन से आगाह किया है, और इजमा की डेफिनेशन वेरी करती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। देखो, स्कॉलर्स, बाज स्कॉलर्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि इजमा जो है वो एक अग्रीमेंट है बिटवीन बिटवीन साहबा ऑफ द होली प्रॉफिट, कंपेनियंस। बहुत सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि इजमा, जिस लफ्ज का मतलब है म्यूचुअल अग्रीमेंट, ये किन के दरमियान है? तो ये जो हु का आंसर है, बहुत सारे स्कॉलर्स के मुताबिक इस हु का आंसर ये है साहबा कराम के दरमियान का ये हुआ अग्रीमेंट, कंपेनियंस का। बहुत सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि इजमा का मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट है जो इस प्रॉफिट के कंपेनियंस के दरमियान हुआ हो। किसके दरमियान हुआ हो? प्रॉफिट के कंपेनियंस। बेटा, बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि एक इजमा इज एन एग्रीमेंट जो पीपल ऑफ मदीना ने किया हो, जो पीपल ऑफ मदीना ने किया हो। और बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे स्कॉलर्स का ये ख्याल है कि इजमा जो है वो मुजतहिद्स के दरमियान होता है अग्रीमेंट। मुजतहिद्स कौन होते हैं? इस्लामिक स्कॉलर्स, लीगल स्कॉलर्स, ठीक है, लीगल स्कॉलर्स। तो अब इस बात को मुझे जरा बताओ, तुम्हारे को ये बात समझ आई कि जो इजमा होता है वो अग्रीमेंट तो होता है, लेकिन हमारे पास तीन वैरायटीज हैं। एक लोग कहते हैं कि ये साहबा रसूल के दरमियान अग्रीमेंट, उसको इजमा बोलते हैं। एक लोग कहते हैं कि मदीना के लोगों के दरमियान जो अग्रीमेंट होता है उसको कहा जाता है इजमा। और दूसरे लोग ये कहते हैं कि मुजतहिद्स के दरमियान जो अग्रीमेंट होता है उसको कहा जाता है इजमा। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इजमा। तो स्कॉलर्स मुख्तलिफ व्यूज देते हैं हमें कि इजमा क्या होता है। यहां तक कोई मसला? ये बात क्लियर है? नो। ऑल या राइट, ठीक है। तो तीन तरीके की हमने देख लिए बात। अच्छा, अब कुछ बेसिक बातें इजमा के बारे में। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, इट इज द थर्ड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। थर्ड सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ।
पहली मैंने आपको बताई, दो प्राइमरी सोर्सेज हैं, कुरान एंड सुन्ना। और फिर थर्ड जो सोर्स है जो कि प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है, दैट इज इजमा। और फोर्थ सोर्स विच इज आल्सो सेकेंडरी इज कॉल्ड कियास। ठीक है, सेकेंडरी सोर्स का मैंने आपको मतलब भी बताया। सेकेंडरी सोर्स का मतलब है इट इज अल्टीमेटली डिपेंडेंट अपॉन द प्राइमरी सोर्सेज एंड हेंस इजमा इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन कुरान एंड सुन्ना। अब हमें, अच्छा, इजमा की जिद में एक लफ्ज बोला जाता है। जिद का मतलब होता है, इजमा के ऑपोजिट में एक वर्ड बोला जाता है जिसको हम कहते हैं इख्तिलाफ। इख्तिलाफ का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। इख्तिलाफ का क्या मतलब होता है? डिसएग्रीमेंट। तो बहुत सारे मैटर्स इस्लाम के अंदर ऐसे हैं जिसका आपको डायरेक्ट आंसर, जिसका आपको डायरेक्ट सोल्यूशन कुरान और हदीस में नहीं मिलता। वो आप कहां पर तलाश करते हो? वो आप तलाश करते हो कुरान और सुन्ना में। जब नहीं मिलता, आप वो तलाश करते हो कहां पर? वो आप तलाश करते हो इजमा और कियास के थ्रू। सही है। अब मैंने एक बात की, और वो बात मैंने ये की कि चूंकि इजमा सेकेंडरी सोर्स है, ये डिपेंड है प्राइमरी सोर्सेज के ऊपर, कुरान और सुन्ना के ऊपर। यानी इजमा की जो वैलिडिटी है वो कहां से आ रही है? वो कुरान और हदीस से आ रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे। तो वी आर गोना स्टडी द वैलिडिटी ऑफ इजमा इन द होली कुरान। इसका मतलब क्या है? आसान जबान में इसका मतलब ये है कि क्या कुरान हमें परमिशन देता है इजमा यूज करने की, इजमा करने की? अब हम वो देखने की कोशिश करें। लेट्स सी इफ कुरान परमिट्स अस और नॉट। अल्लाह ताला ने बेशुमार ऐसी आयतें रखी हैं कुरान में जो कि तफसीर बाज, हम चाहे आप उर्दू तफसीरें पढ़ो, चाहे आप अरबिक तफसीर पढ़ो कुरान की, मुफस्सरीन के मुताबिक, स्कॉलर्स के मुताबिक कुछ आयतें ऐसी हैं जिसमें हमें इंडिकेशन मिलता है कि अल्लाह ताला ने इजमा की परमिशन हमें दी है। और उनमें पहली जो वर्स कोट होती है वो ये कोट होती है, ओबे अल्लाह, ओबे होली प्रॉफिट एंड दोज हु हैव अथॉरिटी, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। तो ये तो क्लियर है, गॉड अल्लाह, होली प्रॉफिट भी क्लियर है। और अल्लाह ताला आगे क्या फरमाते हैं? दोज हु हैव अथॉरिटी अमंगस्ट यू, ये उलिल अम्र मिनकुम। ठीक है, अल्लाह ताला फरमाते हैं उनका, अल्लाह को मानो, रसूल की ताबेदारी करो और उनकी अतात करो जो कि तुम में से इलाही अमर के मालिक हैं। दोज हु हैव अथॉरिटी, उलिल अम्र मिनकुम। तो ये पहली वर्स है जो सपोर्ट करती है इजमा को। और मुझे बताओ, ये जो लोग हैं, दोज हु हैव अथॉरिटी, ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है किसकी? ये बात हो रही है जो इजमा करते हैं उनकी, मुज्तहिद्स। ये किनकी बात हो रही है? ये बात हो रही है मुज्तहिद्स की, मुज्तहिद्स। समझ आई बात? अच्छा, इसी तरीके से एक और वर्ड जो हमारे पास कोड की जाती है वो ये है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें। सूर्य इमरान की आयत नंबर 103, होल्ड फास्ट टू अल्लाह's रोप ऑल टुगेदर एंड नेवर बी डिवाइडेड। ये वर्स के बारे में ये समझा जाता है, इट इज ऑल्सो अनदर वर्स दैट सपोर्ट्स द यूज, दैट सपोर्ट्स इजमा। ठीक है, इसी तरीके से आस्क द पीपल ऑफ द मैसेज इफ यू डू नॉट नो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके पास, जिनके पास हमने पैगाम भेजा है, उनसे जाकर पूछो अगर आपको किसी चीज में कंफ्यूजन है। तो ये वो कौन लोग हैं, किसकी तरफ इशारा है? अगेन दिस इज अगेन एन इंडिकेशन टूवर्ड्स मुज्तहिद्स। मुज्तहिद कौन होता है? स्कॉलर्स, लीगल स्कॉलर्स। ठीक है, in fact if you read कुरान more closely, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग इख्तिलाफ रखते हैं, इख्तिलाफ का क्या मतलब होता है? डिसएग्रीमेंट। इट इज द ऑपोजिट ऑफ इजमा। ठीक है, जो लोग इख्तिलाफ रखते हैं वो मिसगाइडेड है। कुरान रीड्स, whoever defies the messenger after guidance has become clear to them and follows a path other than that of the believers। यहां पर बिलीवर्स से मुराद क्या है? यहां पर बिलीवर्स से मुराद मुज्तहिद्स है। यानी वो लोग जो कि इस्लामिक स्कॉलर्स का को छोड़कर और अपनी अपनी नई नई स्टोरीज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं या रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम उन्हें जहन्नुम में डालेंगे।
अब मुझे तुम बताओ, यू टेल मी कि ये तुम्हारे को ये तो बड़ा सिंपल है कि कुरान में किस तरह इजमा को प्रमोट किया गया है। यू हैव टू मेमोराइज एनी टू वर्सेस, ज्यादा कर लो तो अच्छी बात है, बट अदरवाइज एटलीस्ट एनी टू, ठीक है। और अगर ऑर्डर पूछो मुझसे तो मैं पहला इसको देता हूँ फर्स्ट, और दूसरा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे तुम बताओ कि ये इजमा का मतलब क्या होता है। बताओ मुझे इजमा का क्या मतलब होता है। इजमा मीन्स व्हाट? इजमा मीन्स यूनानिमस अग्रीमेंट, यस और नो? इजमा का मतलब होता है यूनानिमस अग्रीमेंट। और मुझे बताओ ये इजमा किन के दरमियान हो सकता है? इजमा किसके दरमियान हो सकता है, बताएं। इजमा कैन बी डन अमंगस्ट, किन लोगों के दरमियान इजमा हो सकता है? तो आप बोलोगे स्कॉलर्स का ख्याल है या तो इजमा हो सकता है सहाबाए कराम के दरमियान के अग्रीमेंट को इजमा कह सकते हैं, मदीना के लोगों को, और फिर जो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन इजमा की क्या है, वो ये है, एक्सेप्टेड डेफिनेशन वो ये है कि इजमा जो है वो किन के दरमियान होता है? इजमा मुज्तहिद्स के दरमियान होता है। आर वी क्लियर ऑन दिस? इस पर कोई क्वेश्चन है? समझ आया? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमने वैलिडिटी देख ली कुरान में इजमा की, कि किस तरह इजमा प्रमोट करता है, सॉरी, किस तरह कुरान प्रमोट करता है इजमा को। आगे चले, किस तरह होली प्रॉफिट ने अपनी अहदीस मुबारक और सुन्ना के जरिए प्रमोट किया इजमा को। होली प्रॉफिट ने फरमाया कि मेरी कम्युनिटी, माय कम्युनिटी विल नेवर अग्री अपॉन एन एरर, माय कम्युनिटी विल नेवर अग्री अपॉन एन एरर, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट हदीस दैट यू कैन कोट इन सपोर्ट ऑफ इजमा। आप कोई सी भी लर्न एनी टू, लर्न एटलीस्ट एनी टू, कोई सी भी कम से कम दो याद कर ले, ठीक है। और मैं ऑर्डर में लिख दिया है, ठीक है। और दूसरी ये, अल्लाह हैंड इज ओवर माय यदुल्लाहि फौका, वो आयत सुनी होगी हमने, अल्लाह हैंड इज ओवर माय कम्युनिटी। और फिर इसी तरीके से, जिस तरीके से कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो इख्तलाफ रखेगा उसको हम दोजख में डालेंगे, ठीक है। मोमिनून से जो इख्तलाफ रखेगा वो दोजख में जाएगा। इसी तरह होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने एक जगह पर फरमाया, फॉलो द मेन बॉडी, जो अलग होगा, हु इज सेपरेट विल बी सेपरेट इन हेल, उसको कहाँ भेजा जाएगा? उसको भेजा जाएगा दोजक में भेजा जाएगा। और फिर इसी तरह एक जगह पर हमारे पास हदीस सामने आती है, इट इज इनकम्बेंट अपॉन यू टू फॉलो द मोस्ट न्यूमरस बॉडी। हम ये आप पर रेकमेंड करते हैं, होली प्रॉफिट फरमा रहे हैं, मैं आप पर ये रेकमेंड करता हूं कि आप जहां पर न्यूमरस बॉडी, यानी जहां पर मेजोरिटी जिस चीज पर अग्री करे वो आप फॉलो करें। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से इजमा, इजमा क्या होता है और किस तरीके से इजमा को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुरान में भी परमिशन है और अहदीस मुबारक से भी साबित है कि इजमा मुसलमान कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इजमा कब किया जाए। सर, हमें ये समझ आ गया कि इजमा होता है अग्रीमेंट किसके दरमियान, कुछ लोग कहते हैं साहबा कराम के दरमियान, कुछ लोग कहते हैं मदीना के रिहायशी के दरमियान, बाशिंदों के दरमियान, कुछ लोग कहते हैं मुज्तहिद लीगल स्कॉलर्स के दरमियान। और फिर सर हमें ये भी समझ आ गया कि सबसे वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन क्या है कि इजमा किसके दरमियान होता है? किसके दरमियान होता है? मुज्तहिद्स के दरमियान, लीगल स्कॉलर्स के दरमियान। फिर सर हमें ये भी समझ आ गया कि ये सेकेंडरी सोर्स होती है इजमा, इसका मतलब ये कुरान और हदीस पे डिपेंडेंट होती है। कुरान में भी कहा गया है कि आप इजमा कर सकते हो और हदीस में भी ये कहा गया है कि आप इजमा कर सकते हो। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी कंडीशंस में आप इजमा कर सकते हो, आप कौन सी कंडीशंस में इजमा कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए उसके ऊपर पहली मैं आपको एक ब्रॉड स्ट्रक्चर दे दूं, इजमा उस चीज के ऊपर होता है जिसका जवाब आपको कुरान और सुन्ना में नहीं मिलता। ऐसा कोई लीगल इशू, इसको अगर समरी समरी करें इस बात की, तो अगर कोई लीगल इशू है
जिस लीगल इशू विच इज नॉट डिस्कस्ड इन कुरान और सुन्ना, विच इज नॉट डिस्कस्ड इन प्राइमरी सोर्सेज। अगर कोई ऐसा मसला है जिसका वाज़ेह तौर पर हमें जवाब प्राइमरी सोर्सेज का, क्या मतलब होता है प्राइमरी सोर्सेज का, मतलब होता है कुरान एंड सुन्ना, अगर इनके दरमियान हमें किसी चीज का जवाब नहीं मिलता तो ये रेकमेंड किया जाता है कि हम क्या करें, इजमा करें। क्या करें, हम करेंगे इजमा। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि कौन सी कंडीशंस होती हैं, क्या सरकमस्टांसेस होते हैं, क्या सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर आपका इजमा वैलिड होता है। वो कौन सी सिचुएशंस हैं, वो कौन सी सरकमस्टांसेस हैं जिसके अंदर आपका इजमा वैलिड होता है। तो सबसे पहली कंडीशन या सरकमस्टांस ये है कि अगर कुरान के अंदर कोई डायरेक्ट गाइडेंस नहीं है, इफ देयर इज नो डायरेक्ट गाइडेंस इन कुरान एंड हदीस, तो आप इजमा कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी मसले के ऊपर पहले से कुरान में गाइडेंस है तो आप उस चीज के ऊपर इजमा नहीं कर सकते। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। कुरान के अंदर क्लियरली लिखा है इंटरेस्ट हराम है, कुरान के अंदर क्लियरली लिखा है शराब हराम है, तो कुरान में क्लियरली लिखा है जिना हराम है। तो इन चीजों के ऊपर जो कि पहले से वाज़े तौर पर कुरान या फिर रसूल अल्लाह की सुन्ना या हदीस में मौजूद है, उस चीज के ऊपर इजमा नहीं किया जा सकता, उस चीज के ऊपर कभी आप इजमा नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन इजमा की वैलिड, इजमा आपका वैलिड कब होगा, इजमा आपका सिर्फ तब वैलिड होगा जब आप ऐसे मसले के ऊपर इजमा करने की कोशिश करें जिसका जिक्र कुरान और सुन्ना में मौजूद नहीं है, पहला। दूसरा, ऐसा कोई भी इजमा नहीं होना चाहिए जो कि कुरान और सुन्ना के खिलाफ हो। ऐसा कोई भी इजमा नहीं होना चाहिए जिसका डिसीजन कुरान और सुन्ना के खिलाफ हो। क्यों? बिकॉज कुरान और सुन्ना हमारी क्या है, प्राइमरी सोर्सेस, बुनियाद है, फंडामेंटल है। तो उनके खिलाफ अगर कोई इजमा होता है तो उस इजमा को हम इनवैलिड कहेंगे। क्या कहेंगे, इनवैलिड, वो इजमा वैलिड नहीं होगा। थर्ड कंडीशन कुरान सॉरी इजमा की वैलिडिटी की, इजमा जो है वो मुस्लिम ज्यूरिस्ट करेंगे। कौन करेगा, मुस्लिम ज्यूरिस्ट करेंगे, जिसको आप कहते हो मुज्तहिद। क्या कहते हो, मुज्तहिद। यानी ये वो लोग होंगे जिनके पास इस्लाम, जिनको इस्लाम के ऊपर कमांड हासिल होगी, कमांड ऑन शरिया, जिनके पास कमांड ऑन शरिया इन इस्लामिक लॉ होगी, जिनके पास कुरान हदीस की मुकम्मल तालीम होगी। अगर कोई नॉन मुस्लिम इजमा करेगा तो वो इजमा वैलिड नहीं होगा, वो इजमा इनवैलिड हो जाएगा। चौथी शर्त यह है कि जो मुज्तहिद, जो ज्यूरिस्ट इजमा कर रहा है वो एक सच्चा, ईमानदार और तकवा पसंद आदमी होना चाहिए। ही शुड बी प्रैक्टिसिंग तकवा, तकवा मीन्स गॉड फियरिंग पर्सन होना चाहिए। ठीक है, जो मुज्तहिद इजमा करता है उसको एक सच्चा, ईमानदार, सादा और तकवा पसंद मुसलमान होना चाहिए। तो ही उन उन ऐसे ही स्कॉलर्स का जो कि तकवा पसंद होते हैं, सादा होते हैं, ऐसे ही स्कॉलर्स का इजमा काबिल कबूल होता है। ठीक है, अच्छा, अगला, अगली शर्त इजमा की वैलिडिटी के लिए यह है कि आपका इजमा सिर्फ तभी वैलिड माना जाएगा जब इजमा करने वाले लोग अपनी बात का प्रूफ लाएंगे, कहां से, कुरान या सुन्ना से। कोई भी जब आप इजमा करते हो, कोई भी जब आप अग्रीमेंट पे रीच करते हो, तो उस इजमा को वैलिडिटी सिर्फ तभी मिलेगी जब इजमा करने वाले ज्यूरिस्ट यानी मुज्तहिद्स कुरान और सुन्ना से प्रूफ लाएंगे। कुरान और सुन्ना से क्या लाएंगे, प्रूफ लाएंगे। ठीक है, उसके बगैर आपको वैलिडिटी नहीं मिलेगी। अगर कोई ऐसा ग्रुप ऑफ ज्यूरिस्ट हैं, ऐसे कुछ स्कॉलर्स हैं जो कुरान और सुन्ना से प्रूफ नहीं ला सकते, अगर वो अपनी बात को कुरान और सुन्ना से प्रूफ नहीं कर पा रहे, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि उनका किया हुआ इजमा वैलिड नहीं होगा, उनका किया हुआ इजमा वैलिड कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, और अरबिक में हम इसको कहते हैं सनद। क्या कहते हैं, प्रूफ फ्रॉम कुरान, इसको क्या कहते हैं, सनद कहते हैं।
क्या कहते हैं, सनद कहते हैं। अच्छा, ये हमारे पास कुछ शर्तें थी फॉर द वैलिडिटी ऑफ इजमा। लास्ट शर्त इजमा की वैलिडिटी की ये है कि अगर कोई इजमा आप कर रहे हो किसी चीज के ऊपर, और अगर पहले से उसके ऊपर कोई इजमा हुआ है, तो उस चीज के ऊपर आप नया इजमा कायम नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसी बात है जिसके ऊपर पहले से स्कॉलर्स अग्री करते हैं, वो कुरान और सुन्ना के हिसाब से भी बात ठीक है, और अगर आप ऐसे मैटर के ऊपर इजमा करने की कोशिश करते हो तो आपका इजमा वैलिड कंसिडर नहीं होगा। मिसाल के तौर पे कोई एक मैटर है रिलेटेड टू इंटरेस्ट, तो अगर उसके ऊपर कोई इजमा आया हुआ है, या चले एक और कोई एग्जांपल ले ले, इनहेरिटेंस। अगर इनहेरिटेंस का कोई इशू है और अगर उसका जिक्र कुरान और सुन्ना में नहीं है, तो आप क्या करोगे, इजमा करोगे। अब लेट्स से एग्जांपल के तौर पे 2005 में उसके ऊपर इजमा हो गया और सब स्कॉलर्स ने, मुस्लिम जूरिस्ट ने वो इजमा एक्सेप्ट कर लिया, तो आप 2022-23 के अंदर ये नहीं कहोगे हैप्पी न्यू ईयर, मैं इसके ऊपर दोबारा से इजमा करूंगा। नहीं, आप क्यों नहीं कर सकते इसके ऊपर इजमा, क्योंकि पहले से इसके ऊपर इजमा हुआ है और उस इजमा को सबने एक्सेप्ट किया था। वो इजमा वाज इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्ना। यहां तक कोई मसला है? नहीं। क्लियर हो गई बात? ठीक है। नाउ अब सवाल ये पैदा होता है, ये कंडीशंस है इजमा की वैलिडिटी की। अब अगला सवाल ये पैदा होता है छोटी सी एग्जांपल के तौर पे कि हम कुरान को इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम, मैंने एक बात की ना कि आप जो भी इजमा करो, जो भी इजमा करो, उसको आप कुरान से जस्टिफाई करना बहुत जरूरी होता है, उसको कुरान से जस्टिफाई करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आप जस्टिफाई करते कैसे हो? मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे कुरान की आयत है, प्रोहिबिटेड टू यू फॉर मैरिज आर योर मदर्स योर डॉटर्स। ये कुरान की सूरह निसा की आयत नंबर 23 है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप अपनी वालिदा और अपनी बहनों से शादी नहीं कर सकते। ये कुरान की आयत है। अब आप लोग मुझे ये सोचो इस बारे में कि क्या अल्लाह ताला ने उसमें हमें ये बोला है, ग्रैंड मदर का नाम लिया है? खुद सोचो, ग्रैंड मदर का तो नाम नहीं लिया है। क्या खाला का नाम लिया है? क्या किसी और, मिसाल के तौर पे हमारी फुप्पो का नाम लिया है? नहीं लिया है। अल्लाह ताला ने तो क्या कहा है, आप अपनी वालिदा और अपनी बेटियों से शादी नहीं कर सकते, सूरह निसा की आयत नंबर 23। लेकिन मुज्तहिद ये कहते हैं, स्कॉलर्स ये कहते हैं कि यहाँ पर जो वर्ड मदर है ना, मदर, इसका जो इस्तेमाल है वो मुतशाबिया है, इट हैज बीन यूज्ड मेटाफोरिकली। और ज्यूरिस्ट ये कहते हैं, ज्यूरिस्ट ने ये इजमा किया है कि आप अपनी ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर से भी शादी नहीं कर सकते। आप अपनी दादी से या अपनी पोती से शादी या अपनी नवासी से शादी नहीं कर सकते। तो क्या, देखें अब सोचने वाली बात क्या है भाई, एक बंदा है वो उठता है 2023 में, 21st सेंचुरी में, एक बंदा उठ के बोलता है मुझे अपनी जो है ना वो खाला से शादी करनी है। तो वो कहेगा बंदा कि कुरान में तो सिर्फ माँ और बहन का मना है। तो स्कॉलर्स उसे ये समझाएंगे भाई इस चीज के ऊपर इजमा हुआ है कि कुरान में मदर का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो मेटाफोरिक है। इस मदर का मतलब उसमें खाला भी आ जाती है, नानी भी आ जाती है, दादी भी आ जाती है। तो आपने देखा कि जो भी इजमा होता है, इजमा यहाँ पे क्या हो रहा है कि दादी और ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड मदर से शादी करना, दिस इज इजमा। लेकिन ये कुरान की कौन सी आयत पे बेस्ड है? इस आयत पे बेस्ड है। दिस विल बी कॉल्ड द प्रूफ फ्रॉम कुरान। तो हर इजमा को अपनी बात प्रूफ करने के लिए कुरान से सपोर्टिंग रेलेवेंट वर्ड्स देनी पड़ती है, जिसको कहा जाता है सनद, सपोर्टिंग वर्ड्स। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गई जिसमें आपको जो है ना वो बता दिया। ठीक है, इसी तरीके से ये दूसरी एग्जांपल भी है इनहेरिटेंस के ऊपर, जिसके अंदर जो है ना वो मिसाल के तौर पे आप अगर कुरान का जायजा लें तो आपको ये बात पता चलेगी। अगर मिसाल के तौर पे एक
यहाँ पर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये एक फादर है, ये एक सन है, एक बाप है और एक बेटे हैं, ठीक है। अगर फादर की डेथ हो जाती, हिज फादर हिज सन, अगर फादर की डेथ हो जाती, ही डाइज फर्स्ट, इनकी पहले वफात हो जाती है और उसके बाद ये होता है कि उनके जो बेटा है वो भी डेथ, उसकी भी डेथ हो जाती है, सेकंड ही डाइज। मिसाल के तौर पे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें जो बाप की जायदाद थी वो किसको मिलेगी? बाप का भी इंतकाल हो गया, बेटे का भी इंतकाल हो गया। अब इस सिचुएशन के ऊपर कुरान खामोश है, इस सिचुएशन के ऊपर कुरान हमें डायरेक्ट कोई आंसर नहीं देता है, ठीक है। कुरान की आयत क्या है? देखो, कुरान की आयत ये है कि जब आपको मौत आती है और अगर आप कोई चीज पीछे छोड़ जाते हो तो आप एक विल बनाओगे इन फेवर ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है। लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? पहले अब्बू का इंतकाल हुआ था, बेटे के पास सामान आया, अब बेटे का भी इंतकाल हो गया है। तो कुरान तो कह रहा है अगर बेटे का इंतकाल हो जाए तो बेटे को चाहिए, बेटे की जो विल है वो किसकी फेवर में बने? पेरेंट्स की फेवर में। या फिर अगर पेरेंट्स नहीं है तो इमीडिएट फैमिली। तो स्कॉलर्स का ये ख्याल है कि अगर फादर मर जाता है पहले और उसके बाद बेटे का इंतकाल हो जाता है तो जो जायदाद है वो अगर दादा जिंदा है तो दादा को मिल सकती है। तो वो किसको मिल सकती है? दादा को मिल सकती है। कुरान क्या दादा का नाम ले रहा है? नहीं, कुरान कहता है इमीडिएट फैमिली। तो स्कॉलर्स ने ये इजमा किया कि आपकी जो वेल्थ है वो किसको मिल जाएगी। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कि किस तरीके से कुरान को एज अ प्रूफ इस्तेमाल किया जाता है इजमा के लिए। यानी कहने का मकसद ये है कि भाई जो आप इजमा करते हो ना, वो ऐसे ही आंख बंद करके अंधेरे में तीर नहीं चलाते हो। आप और मैं इजमा नहीं कर सकते, हम मुज्तहिद नहीं है, सही है। तो जो मुज्तहिद होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, वो ही करते हैं और उनको अपने इजमा का प्रूफ देने की जरूरत होती है, नहीं होती है? प्रूफ देने की जरूरत होती है, जिसको हम सनद कहते हैं। कुरान और हदीस के अगेंस्ट कभी इजमा नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर ये हमने डिस्कस किया अभी, इजमा शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट कुरान एंड सुन्ना। चले, अब इसी तरीके से हम 2 मिनट इसके ऊपर एग्जाम्पल लगाते हैं, स्पेंड करते हैं कि हदीस को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है एज सनद। हदीस को किस तरीके से सपोर्टिंग प्रूफ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है Sir, जी। can you explain the meaning of sanad once again? हाँ श्योर। देखो, सनद का मतलब ये होता है प्रूफ, किसी भी चीज का। सनद का लिटरल मतलब, ये हदीस वाला हम इस्तेमाल नहीं कर रहे जिसके अंदर इस्नाद या सनद का मतलब होता है चेन ऑफ नरेटर्स या चेन ऑफ ट्रांसमिटर्स। जैसे अबू हुरैरा ने हजरत आयशा से सुना, हजरत आयशा ने प्रॉफिट से सुना, ये वो वाली बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सनद का मतलब है प्रूफ। यानी मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूं तो आपको बात समझ आएगी, ठीक है। बिल फर्ज, आप छोटी सी इसकी एग्जांपल कंसिडर करो। चलो मैं यही वाली से समझाता हूँ। कुरान के अंदर ना एक बंदा है जिसका ये दिमाग में ये सवाल है कि क्या मैं अपनी मुमानी से शादी कर सकता हूँ, यानी अपने मामों की वाइफ से शादी कर सकता हूँ। एक बंदे का ये सवाल है, ठीक है। तो कुरान तो इस बारे में खामोश है। तो स्कॉलर्स ये इजमा करेंगे कि भाई आप अपनी ग्रैंड मदर, खाला, मुमानी, इन सब से शादी नहीं कर सकते। तो वो बंदा बोलेगा ये तो आप कह रहे हो। तो स्कॉलर जवाब देंगे भाई ये हमारा इजमा है, हम मुज्तहिद हैं, ये हमारा इजमा है। तो वो बंदा आपसे कहेगा कि आपका इससे कोई बेस है, कोई प्रूफ है कुरान में? तो आप उसको ये प्रूफ दोगे जिसको आप सनद कहते हो, कि भाई कुरान कह रहा है अपनी मदर से नहीं करो। तो यहाँ पर मदर्स का मतलब ये है कि मदर में ग्रैंड मदर भी आ जाती है, ग्रैंड डॉटर भी आ जाती, यानी कि नानी भी आ जाती है, दादी भी आ जाती है। तो जो बेस प्रूफ है ना उसको सनद कहते हैं। समझी बात को? Say, पक्की बात है? क्लियर हो गई बात? yeah. अच्छा ठीक है। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूँ, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मिस कैरेज हो जाता है, ठीक है, अगर एक मिस कैरेज हो जाता है तो होली प्रॉफिट ने मिस कैरेज के ऊपर ये फरमाया था कि अगर मिस कैरेज हुआ हुआ फीटस, अगर एक बेबी अपनी मदर की वूम में इतना ग्रो कर गया है
कि उसके लिम्स हैं, उसके पास उसकी मूवमेंट है, बच्चा हिलता है माँ के शिकम के अंदर, अगर वो मूवमेंट कर रहा है और खुदा ना खास्ता मिसकैरेज हो जाता है या किसी वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है, सो ऑन सो फोर्थ, तो उस फीटस की नमाज जनाजा भी होगी और उसको शेयर ऑफ इनहेरिटेंस भी मिलेगा। होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने क्या फरमाया, होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम ने ये फरमाया, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि आप हदीस और कुरान को सनद के तौर पे कैसे इस्तेमाल करते हैं। होली प्रॉफिट ने फरमाया कि अगर एक मिसकैरेज हो जाता है और वो जो फीटस होता है वो मूवमेंट्स करता है, एक माँ को महसूस हो जाता है कि मेरा बच्चा जो है वो पेट के अंदर मूवमेंट्स कर रहा है, तो होली प्रॉफिट ने फरमाया उसकी नमाज जनाजा होनी चाहिए और उसको इनहेरिटेंस भी मिलनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कितने महीने का मिसकैरेज पर यह अप्लाई होना चाहिए। इसका जिक्र क्या कुरान में है? नहीं। क्या इसका जिक्र हदीस में होली प्रॉफिट ने दिया? नहीं। तो अलबत्ता ज्यूरिस्ट मुज्तहिद्स का ये ख्याल है, मुज्तहिद्स जो हैं लीगल स्कॉलर्स, वो ये कहते हैं कि अगर आपका फीटस 4 या 4 से महीने से ज्यादा बड़ा है, यानी इफ अ बेबी इन हिज मदर्स वूम, अगर शिकमे मादर के अंदर आपका बच्चा 4 या 4 महीने से ज्यादा बड़ा है और वो मर जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, तो उसकी नमाजे जनाजा होनी चाहिए। तो उसकी क्या होनी चाहिए? नमाजे जनाजा। बहुत सारे स्कॉलर्स का यहाँ पर ताहम ये भी ख्याल है कि 4 नहीं 6 महीने, क्योंकि सोल आपकी 6 महीने में एंटर होगी, ऐसा ख्याल है कुछ लोगों का। मेरा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये है कि होली प्रॉफिट ने क्या कहा है? होली प्रॉफिट ने ये कहा है कि नमाजे जनाजा एक ऐसे मिसकैरेज की होगी जिसके पास लिम्स एंड जिसके पास एक्शंस मूवमेंट्स आ गई हो। ठीक है, एक फीटस जिसके पास मूवमेंट्स आ गई हो, यानी उसके बाद लाइफ आ गई है और वो मिसकैरेज हो जाता है, तो आपने क्या करना है? उसकी नमाज जनाजा ऑन इनहेरिटेंस। लेकिन क्या प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने एग्जैक्ट टाइम बताया है? नहीं। तो इस पे लोगों ने, जो स्कॉलर्स हैं, लोगों का मतलब जो स्कॉलर्स हैं, मुज्तहिद्स हैं, उन्होंने ये इजमा किया है कि एक बच्चा अगर 4 महीने से ज्यादा का बड़ा हो जाता है और उसके बाद वो मिसकैरेज हो जाता है, तो आपको नमाज जनाजा अदा करनी चाहिए। डज दैट मेक सेंस? ठीक है। Yes. तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दी है कि किस तरीके से आप हदीस, सुन्ना और कुरान को इस्तेमाल करते हो। क्या करने के लिए? आप कुरान और हदीस को इस्तेमाल करते हो इजमा की सनद, इजमा के प्रूफ्स। कोई भी आप इजमा दे रहे हो, कोई भी आप अग्रीमेंट कर रहे हो, तो उसके आपके प्रूफ जो हैं, ताकि आपका अग्रीमेंट वैलिड हो, तो योर प्रूफ्स शुड बी embedded in Quran and Sunnah of Holy Prophet peace be upon him। ठीक है, ऑल राइट। एक और मैं आपके सामने यहाँ पर एग्जाम्पल रख दूं। एक खबरे वाहिद है। खबरे वाहिद हम इल्म हदीस के अंदर, खबरे वाहिद का मतलब ये है अ हदीस विच हैज ओनली, खबरे वाहिद का मतलब होता है अ हदीस विच हैज ओनली वन चेन ऑफ नरेटर, जिसकी एक ही सनद होती है, वन चेन ऑफ नरेटर, वो और किसी ने नरेट नहीं की होती है। तो एक हमारे पास हदीस है जो कि खबरे वाहिद है, जिसके अंदर होली प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स खाने पीने की चीज खरीदता है तो वो उस चीज को तब तक बेच नहीं सकता जब तक उसको खरीदे हुए 1 महीना नहीं हो गया हो। मिसाल के तौर पे मैं तुम्हारे से खरीदता हूं ग्रीन टी, अब मैं ग्रीन टी को आगे तब तक सेल नहीं कर सकता जब तक जब तक मुझे कम से कम 1 महीना नहीं हो गया उसकी ओनरशिप का। समझ आती है बात? अब 1 महीने का, बाज स्कॉलर्स के आगे ये भी ख्याल है, बाज स्कॉलर्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि ये 1 महीना यहाँ पे मेटाफोरिकली यूज हुआ है, और अलबत्ता रसूल अल्लाह ने ये फरमाया था कि आप क्रेडिट पे काम नहीं करो। क्रेडिट पे काम ना करने का मतलब ये है, मैं आपको आसान करके समझाऊं, भाई मैं ना आपसे चीनी लेता हूँ, मैं आपसे शुगर लेता हूँ, मैं आगे बेचूंगा, तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने फरमाया कि आप एडिबल चीज तब तक आगे नहीं बेच सकते जब तक मैंने कशमला को पूरे पैसे नहीं दे दिए।
मेरी बात समझ रही हो? जब तक मैंने तुम्हें पूरे पैसे नहीं दे दिए मैं आगे सेल नहीं करूंगा। जिस दम मैंने तुम्हें पूरे पैसे दे दिए वो ओनरशिप मेरी हो गई, वो चीनी मेरी हो गई, फिर मैं आगे बेच सकता हूँ। तो हत्ता के इस ये हदीस हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चेन ऑफ नरेटर से मिलती है, लेकिन मुज्तहिद्स का ये ख्याल है कि इट इज एन ऑथेंटिक हदीस और ये बिल्कुल एक इसको बिजनेस डीलिंग्स में मुसलमानों को अप्लाई करना चाहिए। डज दैट मेक सेंस? Yeah. ठीक है। सो ये हमारे पास इजमा का थोड़ा सा, मैंने तुम्हारे को ये चीज स्टोरी बताई कि किस तरीके से इजमा को आप जो है ना वो, इजमा होता क्या है, उसकी वैलिडिटी, कुरान और हदीस किस तरह इजमा को प्रमोट करते हैं, और फिर इसी तरीके से इजमा में आप हदीस और कुरान को इस्तेमाल किस तरीके से करते हो। अब अगली चीज जो है वो हमारे पास ये बात है कि प्रॉफिट की लाइफ में इजमा की एग्जाम्पल्स इन द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, किस चीज की? इजमा की। ठीक है। पहली एग्जाम्पल हमारे पास ये है बैटल ऑफ ओहद के अंदर, गजवा ओहद के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने ये सजेस्ट किया था कि हम मदीने के अंदर लड़े। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, ये हम जब जंग ओहद पढ़ेंगे उसमें मैं आपको समझाऊंगा दोबारा से भी। प्रॉफिट मोहम्मद ने ये सजेस्ट किया था कि हम मदीने के अंदर से लड़े, लेकिन जो नौजवान थे जिनको हजरत हमजा लीड कर रहे थे उनका ये ख्याल था कि हमें मदीने से बाहर जाके लड़ना चाहिए। तो चूंकि मेजॉरिटी का ये ख्याल था तो प्रॉफिट ने एक्सेप्ट किया द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी। प्रॉफिट ने एक्सेप्ट किया द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी। ये पहली एग्जाम्पल है इजमा की, या फिर किस तरह प्रॉफिट ने यूनिटी प्रमोट की। We are discussing how holy prophet peace be upon him during his life promoted unity। ठीक है। किस तरह लोगों को अग्रीमेंट में प्रॉफिट मोहम्मद देखना चाहते थे और हमेशा लाने की कोशिश किया करते थे। ये पहली एग्जांपल है। प्रॉफिट मोहम्मद क्या चाहते थे? हम मदीने के अंदर जंग लड़े, लेकिन जो यूथ थे वो चाहते थे हम मदीने से बाहर जाके लड़े। यूथ ऐसा क्यों चाहते थे ये जंगे ओहद पढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। इसी तरह बैटल ऑफ ट्रेंच के अंदर बहुत सारे, जाहिर है कि जब भी जंग होती थी प्रॉफिट पहला काम क्या करते थे? वॉर काउंसिल बुलाते थे। तो वॉर काउंसिल के अंदर ये डिसाइड किया जा रहा था कि हमें जंग किस तरीके से लड़नी चाहिए। तो सलमान फारसी, जिसके बारे में ओली प्रॉफिट ने फरमाया ही इज फ्रॉम द अहले बैत, सलमान फारसी ने यह सजेस्ट किया था कि मदीने के इर्द गिर्द हमें ट्रेंच बनाना चाहिए। हर हर कंपेनियन अपनी अपनी मुख्तलिफ राय दे रहा था, लेकिन सलमान फारसी की राय सबको पसंद आई थी। बैटल ऑफ ट्रेंच में डिटेल से पढ़ेंगे। एंड सिंस मोस्ट ऑफ द Sir, कंपेनियंस, जी sir, I think you got disconnected. Can you repeat? कौन सा वाला पॉइंट? First वाला. सॉरी। First वाला आप शुरू से डिस्कनेक्ट हो गए थे. नहीं, मैं मेरे ख्याल में तुम्हारा जो है ना वो थोड़ा सा वो हुआ है। चलो मैं फटाफट से बता, मीटिंग रीजॉइन कर लेना। ठीक है, चलो लेट्स लेट्स रीजॉइन फर्स्ट। Okay, okay.